शुरुआत उस खबर के साथ करते हैं जो छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि कल देश भर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम होना है। उससे पहले एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर के एग्जाम सेंटर्स पर मॉक ड्रिल के जरिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस बार नीट का री एग्जाम एनटीए के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित होने वाला नहीं है। इसी को लेकर एनटीए देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है, जिसका मकसद परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा, निगरानी और इमरजेंसी टाइम में सारी तैयारियों की जांच करना है। एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन और सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जा सके। बता दें, एनटीए देश भर में की जा रही मॉक ड्रिल शाम तक चलने वाली है। कल होने वाले नीट के री एग्जाम को लेकर 551 शहर में सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 23 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। एनटीए के मुताबिक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 2 लाख से अधिक कर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर लगाए गए, जो कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। इसी दौरान सभी केंद्रों पर कैमरों से निगरानी की जाएगी। दरअसल पिछले महीने 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा देश भर में आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर अब दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। और अयोध्या में रामलला की चढ़ावी और गहनों को लेकर उठे विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद रामनगरी पहुंचे। रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद योगी ने साफ संदेश दिया, जांच पूरी पारदर्शिता से होगी, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के आरोप की जांच कर रही एसआईटी ने आज छठे दिन भी ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की। एसआईटी के रडार पर 125 लोग हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकर पूर्व इंजीनियरों के सनसनीखेज आरोपों तक जांच की आंच अब राम मंदिर निर्माण में हुई कथित चोरी तक पहुंच चुकी है। इसी बीच सीएम योगी ने साफ कहा कि अपराधी कितना बड़ा हो बच नहीं पाएगा। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। वहीं साकेत भवन के पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास जी महाराज ने क्या कहा, वो भी सुनिए। यह कार सेवकों के रक्त से सना हुआ है। वो जो कहता था राम काल्पनिक है, राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करता था और माफियाओं के जो है जनाजे में फातिया पड़ता था, वो उपदेश देगा, वो सनातन की बात करेगा, जो सनातनियों के मठ मंदिरों का पैसा हज के सब्सिडी के लिए देने का काम किया था। ये लोग अफवाह उड़ा करके सनातन को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अब सबकी नजर एसआईटी की उस रिपोर्ट पर है, जिसे 15 दिन के भीतर सरकार को सौंपना है। तो वहीं बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही नेताओं पर अंडा अटैक के मामलों की बाढ़ सी आ चुकी है। रोजाना कोई ना कोई नेता जनता के गुस्से का शिकार हो रहा है, लेकिन बात यहीं तक नहीं थम रही। अब नेताओं के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर भी अंडा थेरेपी शुरू हो चुकी है। ये हैरान करने वाली तस्वीर हावड़ा के पंचायत ऑफिस से सामने आई है, जहां डेप्यूटी चीफ पर अंडों से हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने उनके साथ मारपीट की, चोर चोर के नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने पंचायत ऑफिस के सामने पहले जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति तब और बिगड़ी जब डेप्यूटी चीफ सोवेंदु वहां पर पहुंचे। गुस्साई भीड़ के हिस्से ने उनको घेर लिया, उन पर हमला कर दिया। साथ ही दूसरी तरफ खड़े होकर कुछ लोगों ने उन पर अंडों की बरसात की। लोगों का आरोप है कि टीएमसी सरकार के दौरान पीने के पानी के कनेक्शन के लिए हर घर में लगभग 6,000 रुपए लिए गए थे। हालांकि बाद में सरकारी योजना के तहत कनेक्शन मुफ्त में दिए गए, लेकिन अभी तक उनसे लिए गए पैसे लंबे समय से वापस नहीं लौटाए गए हैं। और यूपी के शामली से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ की कैराना कोतवाली पुलिस ने गौकशी की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। पहले गौवंश के अवशेष बरामद किए और बाद में एक बैंकेट हॉल में छापेमारी कर वलीमे की दावत के लिए तैयार किए जा रहे कथित गौमांस के भोजन को नष्ट कराया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि दावत वलीमा में बीफ परोसा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात मुगल गार्डन मैरिज होम में छापेमारी की। मैरिज होम में दबिश के दौरान पुलिस ने 40 बड़े भगोने में बीफ बरामद किया, जिसके बाद दूल्हा फरमान और उसके मामा सलमान को पकड़कर थाने ले गई। यहाँ पर जब भी मुस्लिमों की कोई भी दावत होती है तो गौ माता के मांस का व्यंजन परोसा जाता है, जिसमें मुस्लिम जनप्रतिनिधि भी यहाँ दावत के लिए आते रहते हैं। पुलिस प्रशासन से मेरा कहना है कि यह मुगल गार्डन वैधानिक नहीं है, इसकी जांच हो और
इसको बुलडोजर से धराशाही किया जाए। हिंदू संगठन अब आरोपी और मैरिज संचालक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। मुगल गार्डन पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। पुलिस ने गौमांस की तस्करी में यूज हुई एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। राजस्थान के टोंक में दबंगों ने एक होटल पर धावा बोल दिया। आरोप है कि 20 से 22 बदमाशों ने होटल में घुसकर तोड़फोड़ की, नकदी लूटी और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। होटल में तोड़फोड़, लाठी डंडों से हमला, बवाल और हंगामे की तस्वीरें टोंक जिले के बरौनी से सामने आई। मोटुका गांव स्थित देव नारायण चंदवाजी होटल पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर तकरीबन 20 से 22 लोगों ने अचानक होटल पर धावा बोल दिया। मौके पर 2 पुलिसकर्मी तोड़फोड़ और हंगामा होते देखते रहे, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। तोड़फोड़ होती रही, लेकिन पुलिस वाले बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। पीड़ित होटल संचालक हरिराम गुर्जर के मुताबिक हमलावरों ने काउंटर, कुर्सियां, डीप फ्रीज और कांच के सामान को बेरहमी से तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बदमाश गले में रखे 20,000 रुपए लूट ले गए और बाहर खड़ी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया। जाते जाते आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे गए, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी।